सभी को नमस्कार। आज आज हमारे मध्य आदरणीय मंगल सिंह जी हैं जी, जो मंगल टरबाइन के आविष्कारक हैं, और हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे ये मंगल टरबाइन के बारे में। क्या है ये मंगल टरबाइन? मंगल टरबाइन एक ऐसी डिवाइस ने डेवलप की जो बहती हुई जलधारा, फ्लोइंग वाटर करंट, उससे एक व्हील घूमता है, उसमें गैस सिस्टम है और उससे पंप चला करके हम 2-2 किलोमीटर दूर या 120 मीटर हाइट तक हम पानी लिफ्ट किए। 100 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई की गई और बिना डीजल बिना बिजली के कारण। बिना डीजल बिना बिजली। ये आविष्कार आपने कब किया, कौन से सन में? हमने 86 में किया और फिर इसके बाद हमने एक फॉरेस्ट नर्सरी पर भी लगाया, जो टहरी डैम में ज़मीन डूबी वो हमारे यहाँ दी गई। उस पर 1 करोड़ से अधिक का डीजल लिक्विड फॉरेस्ट ने बचाया। और बाकी हमने जहाँ बंजर ज़मीन, रियल बंजर जिसको कहे अनकल्टिवेटेड बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, ऐसी ज़मीन को हमने 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी 250-250 एकड़, 300-300 एकड़ से अधिक एरिया में सींचा, जिसको देखने वालों के हिंदुस्तान से लोग कोने कोने से आके लोगों ने देखा। ये लद्दाख से भी लोग आए, तो उधर जाके आपके अमेरिका, कनाडा से भी, अफ्रीका से भी आए। लोग में भी एग्जिबिट हुआ। ICR, IIT दिल्ली, IIT रुड़की सब टेस्ट किए। IIT के प्रोफेसर 15-15 दिन कैंप लगा के स्टूडेंट्स के साथ रहे। वर्ल्ड में कोई दूसरी डिवाइस नहीं है, अगर है तो हम कहते पूछते हैं सरकार से, कोई बता दो कि बिना डीजल बिजली के पंपों के आपने कितना एकड़ सींचा। विश्व की पहली लिफ्ट कैनाल हम कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के टीकोड़ जिले में हमने उसको चलाया, जो इनकी 78 में बनी और 83 से डेड पड़ी थी। वो एक ही सीजन 83 में बनी, 78 लाख की, वो डेड पड़ी थी। तो लेकिन दुर्भाग्य हमारे इस देश में, हमें इसको इंडिया में मार्केटिंग को कपाट ने 6400 दिया 90 में, अप्रैल में, और 7 साल बाद का मंगल सिंह डिड नॉट डू एनी वर्क। जो हमें अमेरिका, इसमें रोम में फाड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और ICR ने 69 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स की प्रेजेंस में फिक्की में और नेशनल इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया। और हमने कितना ही काम किया उस हमारे फिजिकल अचीवमेंट को अगर शेड्यूल रेट से आप देखें तो कई करोड़ का काम है। जिनको मैक्सेस अवार्ड मिला उनसे ज़्यादा हमने कई लाख गुना ज़्यादा इन पर्सन पानी रोका। हमने तो फॉरेन फंड में सहूलियतें जो की है। तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में बहुत बड़ा है। लिखने वाले आए तो यूँ तो मैक्सेस अवार्ड का हमको भी लिखते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं भागे। और वो लोग मांगते हैं 5 लाख दो तो आपको हो जाएगा। हमने कहा हमारे पास ना है ना हम। ये टरबाइन किसी प्रकार से प्रकृति को क्षति पहुंचाता है? कि वो पर्यावरण इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पर क्यों क्षति पहुंचाएगा? सरकार का विदेशी मुद्रा जो डीजल पर इन्वेस्ट होता है उसको बचाता है। और ये 335 मैट्रिक टन साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया अपने 10-11 साल की लाइफ में, ये 11 घंटे पर आवर चले तो 15 वर्ष की लाइफ में। और कार्बन डाइऑक्साइड की बचत करता है, कार्बन एमिनेशन, सारे ढेर सारे रिपोर्ट्स हैं। और वेस्टलैंड की सही कर ही रहा है। आपने सरकार के समक्ष इसको कब प्रस्तुत किया पहली बार? वो शुरू से ही साइंटिस्टों के तांते लगे रहे। डॉक्टर पंजाब सिंह DG ICR रहे, वो 3 बार हमारे यहाँ गए। DDG में डॉक्टर ओझा साहब, ये अपने प्रिंसिपल साइंटिस्टों के साथ वो गए। IIT रुड़की की टीमें भी गई हमारे यहाँ। उसकी रिपोर्ट 100 पेज की प्रेजेंट है, जिसमें सेंट्रल वाटर कमीशन के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर BS कुलकर्णी, चीफ इंजीनियर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के तमाम लोगों की कमेटी बनी और वो सब अगले वस्तुओं में आज भी रखी है। हमारे पास भी वो रिपोर्ट है, कैबिनेट ने बनाई थी। तात्कालिक सरकार का क्या कहना था उसमें? तात्कालिक सरकार का क्या है, हम उस करप्शन में शामिल नहीं हुए तो हमको कपाट में तोड़ दिया। 6400 में इंडिया में मार्केटिंग हो सकती, उसकी एक फुटबॉल नहीं आती। जो 100 हेक्टेयर की कपाट के बारे में थोड़ा हमको समझाइए, क्या है कपाट? एक ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद बनाई थी इंदिरा जी ने। हम जैसे ही इंडिविजुअल इनोवेटर्स की सहायता को 83 में, फिर उसको राजीव गांधी ने 86 में कपाट बना दिया। काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल सेक्शन, ग्रामीण लोक कार्यक्रम ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद। पहले ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद थी, जो कार्ड जिसको कहते थे, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी। तो ये कपाट ने हम जैसे लोगों को नहीं दिया, केवल NGOs को पैसा दिया। वो बाद में उसके होलसेल मालिक अन्ना हजारे थे, नंदा देशपांडे जी रहे।
लेकिन वो तो भ्रष्टाचार में डूब गया, वो तो ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उसको 2014 में बंद कर दिया। पैसा उनको दिया गया जिनने काम जमीन पर काम किया ही नहीं है। 8-10 करोड़ का बंदरगाह पूरा हुआ, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बन सके, तो हमें सरकार का सपोर्ट नहीं मिला। बहुत लंबी कहानी बनती। DST ने एक प्रोजेक्ट दिया, वो इंडिविजुअल को है, मुरली मनोहर जोशी जी ने दिया था 5 लाख, और उसका आधा हिस्सा उनको दे दिया। अहमदाबाद से गुजरात की संस्था है, गुजरात ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, यहाँ प्रोफेशनल गुप्ता की, जिनसे हमारा क्या वास्ता। वो NGO है, उसका करोड़ों का टर्नओवर है, तो दे दिया हमारे प्रोजेक्ट। आज भी 20 साल से अधूरे पड़े। तो ये गाँव, राजीव गांधी ने खुद कहा था, हम 1 रुपया जब देते हैं गांव वालों को तो 15 पैसे पहुंचते हैं गांव में। ये बात सही है। आज तो और उल्टा हो रहा है, 95 पैसे वापस आ जाते, 5 पहुंचे ही गांव में पहुंचते होंगे। अभी वर्तमान सरकार से कोई बातचीत, कभी कुछ प्रयास? नहीं सुना। आपके बिहार MP ने कई लेटर योगी जी को लिखे, आसाम MP ने लिखे, बिहार MP जी ने लिखे, कितने ही MP जी ने लिख डाले, और बंगाल MP जी ने भी लिखे। तो कई MP, तमिलनाडु के MP जी ने लेटर लिखे योगी जी को, सबको कहीं कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी का? हाँ, नरेंद्र मोदी को लिखे गए, PMO में बुला गए। TK नायर हमें 93 से जानते थे, जो गुजरात साहब के भी हो रहे, और उनके भी गए PS मनमोहन सिंह जी के, लेकिन कुछ होता नहीं। इस देश में सब धक्के खाते रहिए आप। डॉक्टर BK सिन्हा IAS, DG कपाट, DDG कपाट थे कभी, जब से जानते हैं वो 94 से, और इसके बाद NIRD के DG भी हुए, और इसमें भी जाके सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, उनने एक नेशनल कमेटी बनाई थी, मैथानी कमेटी उन्हीं ने बनाई थी, लेकिन वो कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने सब अप्रूव किया, जयराम रमेश ने अप्रूव किया, लेकिन नीचे के लोग दबा गए। तो कहीं ऐसा होता है कि उसके ऊपर उनके कमेंट लोग, कहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी की, अरे चेयरमैन होता है कैबिनेट मिनिस्टर भाई, तो उसको भी एक तरफ ठंडे वस्त्रों में डाल दिया अधिकारियों नीचे और लोगों ने। तो भ्रष्टाचार अपार है। सर्वोच्च न्यायालय में आपने याचिका लगाई? यह सर्वोच्च न्यायालय लगाई, तो हमारे एडवोकेट नहीं गए। वो 1.5 साल में हमारी वेट बन सकी, 10 माह में क्योर हुई, फिर वहाँ हुई फाइल, तो एडवोकेट अपियर नहीं, तो उन्होंने कहा आपके लिए अदर रेमेडीज हैं, और वो है। तो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में से अभी नोटिस इशू किया है जस्टिस गुप्ता सिंह ने। उन्होंने जाके नोटिस इशू किए, 75 दिन तो गुजर गए, अभी तक कोई काउंटर नहीं आया। अभी भी कहते